वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बच्चियों, मिल्लत इस्लामिया के इज़्ज़त और आबरू, अपने ख़ानदान की लाख, अपने भाइयों का सहारा, अपने वालिदैन की आँखों के तारे और हमारी इज़्ज़त। प्यारी बेटियों और बहनों को फिर दोबारा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वैसे ही जुमा है। जुमा के दिन जो सबसे ज़्यादा महबूब अमल है वो है दुरूदों का कसरत के साथ पढ़ना। हज़रत शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहिमहुल्लाह ने फ़ज़ाइल दुरूद में इस हवाले से बहुत सारी रिवायतें नक़ल की हैं। लिहाजा जुमा के दिन दुरूदों की कसरत हो, ये बहुत ही मुबारक है। मैं नमाज वाला दुरूद पढ़ूँगा क़द्र आवाज़ के साथ। मेरी प्यारी बच्चियाँ मेरे साथ भी आहिस्ता आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। दुरूद इब्राहीम के बाद मैंने ये मुख्तसर सा खुतबा पढ़ा। जुमा का भी खुतबा होता है, नमाज ईद का भी खुतबा होता है और निकाह का भी खुतबा होता है और बयान और खिताबत और तकरीर के लिए भी खुतबा होता है। जुमा की नमाज के लिए जो खुतबा हम अरबी ज़बान में देते हैं वो नमाज जुमा के सही होने के लिए शर्त है। अगर नमाज जुमा से पहले ये खुतबा नहीं पढ़ा गया तो जुमा की नमाज दुरुस्त नहीं है, ये शर्त है। जैसे नमाज के सही होने के लिए नियत का होना, बावुज़ू होना, क़िबले की तरफ चेहरे का होना, कपड़ों में होना और जगह का पाक होना शर्त है, ऐसी ही नमाज जुमा के सही होने के लिए पहले खुतबे का होना शर्त है। और ये खुतबा नमाज जुमा से पहले पढ़ा जाता है। ईद की नमाज के बाद का जो खुतबा है वो सुन्नत है। अगर कोई न पढ़े तो गुनाहगार तो ज़रूर हुआ, न सुने गुनाहगार तो ज़रूर हुआ, अलबत्ता ईद की नमाज अदा हो गई। इसी तरह निकाह की मजलिस में खुतबे का पढ़ना मसनून है, बेहतर और पसंदीदा है। अगर निकाह में ये खुतबा नहीं पढ़ा गया, निकाह तो हुआ लेकिन अच्छा नहीं हुआ, तर्के सुन्नत हुआ। और खिताबात में या आपके पढ़ाने वाले या पढ़ाने वालियाँ आपको दर्स से पहले भी एक खुतबा देते होंगे। ये खुतबा पसंदीदा चीज़ है, असलाफ से मनक़ूल है। इस खुतबे में उसूली तौर पर चंद चीज़ें पढ़ी जाती हैं या बोली जाती हैं या कही जाती हैं, इसलिए कि खुतबा लिख कर भी दिया जाता है। सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द और सना, उसकी तारीफ़ की जाती है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। खुतबे का ये पहला जुज़ मेरी प्यारी बच्चियों बहुत ही अहम है। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के नबी के उम्मती हैं। दुनिया में किसी मकसद के लिए हमें भेजा गया है
قرآن نے اس مقصد کو یوں بیان کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم دنیا میں بندہ بن کر رہیں، اور یہ بندگی بغیر علم کے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی مرضیات کیا ہیں جان کر ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ کی نامرضیات کیا ہیں ان سے بچ کر ہی یہ ممکن ہے، اور اس جاننے کا نام علم ہے۔ آپ بچیوں کا تعلق گٹلی باغ ضلع گاندربل کی اس زرخیز علاقے میں ہے۔ مدرسے کا نام مفتاح العلوم چھانہار گٹلی باغ۔ آپ کی قسمت پر مجھے خود رشک آتا ہے، اور یقیناً قابل رشک ہیں آپ بچیاں، کس مادی دور میں، مادہ پرستی کے اس ماحول میں آپ نے دین کو ترجیح دی، آپ نے علم کو ترجیح دی، آپ نے شریعت کو ترجیح دی، آپ نے حیا اور شرم کو ترجیح دی، آپ نے پردہ اختیار کرنے کو ترجیح دی، آپ نے علمی دین سیکھنے کو ترجیح دی۔ اس اعتبار سے آپ یقیناً بہت زیادہ قابل رشک ہیں، اور اگر اخلاص ہے تو مجھے لگتا ہے جنت کی حوریں بھی آپ کی قسمت پر رشک کرتی ہیں۔ جہاں چاروں طرف انسان صرف اپنے مفادات کے لیے کہتا ہے، اپنے مفادات کے لیے لکھتا ہے، اپنے مفادات کے لیے اٹھتا ہے، اپنے مفادات کے لیے اقدام کرتا ہے، وہاں اس گئے گزرے دور میں ملت کی چند بیٹیاں ایسی ہیں جو آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتی ہیں، تو یقیناً آپ قابل رشک نہیں ہیں تو اور کیا ہے۔ بے دینی کے اس ماحول میں آپ دینداری کو ترجیح دیتے ہیں، آپ پھر قابل رشک نہیں ہیں تو اور کیا ہے۔ بے پردگی عام ہے، اور اپنے حسن اور جمال کا مظاہرہ کرنا یہ اس دور میں عورتوں کے لیے ایک عادت سی بن گئی ہے۔ آپ نے اس عادت بد کو ترک کر کے صحیح عادت کو اختیار کیا ہے اور پردے کے راستے کو اختیار کیا ہے، تو آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ قابل رشک ہے۔ تو اس خطبے کے پہلے جز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اور اللہ کے ساتھ اپنی ابدیت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ چیز ہمیں علم ہی دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ سیکھا تو جاتا ہے کہ انسان بنے، سیکھا تو جاتا ہے کہ آدم آدمی بنے، آدمی کے اندر خدا پرستی، انسانیت، دوستی اور آخرت پسندی کی جوہری صلاحیتیں پیدا ہوں۔ یہ علم ہی سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، لہٰذا یہ آپ پر اللہ کا بڑا احسان ہے، اور آپ کو اللہ کا شکر کہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اظہار یہ بندگی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کی لائن سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے اطاعت کی لائن سے۔ اطاعت کیا ہے یہ علم ہی بتاتا ہے، اور بندگی کیا ہے یہ علم ہی بتاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ سے جوڑنے کا واحد راستہ علم ہے، جو آپ ماشاءاللہ حاصل کر رہی ہے۔ خطبے کا دوسرا جز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کلام پاک کے سورہ احزاب آیت نمبر 56 22ویں پارے میں اللہ کا ارشاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا سادہ ترجمہ ہے کہ اللہ اپنی عظمت کے مطابق اور اللہ ہی کے حکم سے اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہتے ہیں۔
लिहाजा ऐ अहली ईमान, तुम भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करो, दुरूद भेजा करो और खूब खूब सलाम पढ़ा करो। इसी बिना पर उलमा ने कहा है कि सारी ज़िंदगी में एक मरतबा दुरूद का पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। यानी जब भी आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक ज़बान पर लाएं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहें। जब भी आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक कानों से सुने तो ज़बान से ज़रूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें। और जब भी आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक कलम से लिखें, कंपोज करें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहा करें। ये फ़र्ज़ है, कम से कम एक मरतबा लिखना या एक मरतबा पढ़ना या एक मरतबा सुनकर दुरूद शरीफ पढ़ना। तो इस खुतबे में यही अल्लाह ताला के हम्द और सना के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना है और फिर तमाम सहाबा और अहले बैत पर दुरूद पढ़ना है। सहाबा कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारुल उलूम के फाजिल और फारिग तलबा। सहाबा कौन हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस खानकाह के मुरीदी। सहाबा कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त फैज़ हासिल करने वाली मुक़द्दस जमात। इनका बड़ा मकाम है, इनका बड़ा मर्तबा है। और अहले बैत कौन है? फैमिली मेम्बर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, बी पीस अपॉन हिम, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, जिसमें सबसे पहले अज़वाज मुतहरात यानी बीवियाँ आती हैं। हज़रत खदीजा है, हज़रत आयशा है, हज़रत हफ्सा है, हज़रत जुवैरिया है, हज़रत उम्मे सलमा है, हज़रत उम्मे हबीबा है, हज़रत सौदा है, हज़रत ज़ैनब बिनती जहश है, हज़रत ज़ैनब बिनती खुज़ैमा है, हज़रत हफ्सा है और दूसरी अज़वाज मुतहरात ये अहले बैत हैं। इसी तरह अहले बैत में हज़रत अली है, हज़रत फ़ातिमा हैं, हज़रत हसन हैं और हज़रत हुसैन हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। इसी तरह अहले बैत में वह भी शामिल हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह की निस्बत से रिश्तेदार हैं। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी बेटी दी आयशा, फारूक आज़म ने अपनी बेटी दी हफ्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह में। तो क्या रिश्ता हुआ आप खुद ही सोचें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दो बेटियां, अपनी दो बेटियां निकाह में दी, तो क्या रिश्ता हुआ। और हज़रत अली के निकाह में हज़रत फ़ातिमा थी, तो रिश्ता कैसा है। तो ये सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा भी अहले बैत में से है। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी यानी हज़रत मीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हज़रत उम्मे हबीबा हमारी माँ है, यानी ज़ौजे मोहतरमा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को उम्मत की माएँ बतलाई हैं, व अज़वाजुहु उम्महातुहु, तो ये अहले बैत है। तो दुरूद और सलाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके पाकबाज सहाबा पर और आपके पाकबाज अहले बैत पर। यह मैंने खुतबे के हवाले से मुख्तसर सी बात की। अब इस मुख्तसर वक्त में बस एक हदीस सर दस्त आपको सुनाना चाहता हूँ कि आप बच्चियों का तालीबी निसाब बहुत मुख्तसर ही होता है। उसूल तो यही है, कानून तो यही है और फितरत का भी तकाजा है। मसलन जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अल-बतूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں فرمائیں